हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं? सेल्स के। सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं कॉन्टिन्यूसली ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव कर सके। अब ये काम वो करते हैं किस तरह से? बायोकेमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में। तो जब भी ये रिएक्शंस होती हैं तो इनके दौरान कुछ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होंगे जो कि काम के नहीं होते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं टू द ऑर्गेनिज्म। और अगर ये एक्यूमुलेट होते रहें तो ये ऑर्गेनिज्म को बहुत एडवर्सली अफेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर एक नॉर्मल लाइफ जिए तो ये जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये बॉडी से बाहर जाएं, ठीक है। और इस प्रोसेस को, ये जो रिमूवल है टॉक्सिक वेस्ट का फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसके प्रोसेस को कहते हैं क्या? एक्सक्रीशन। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या एक्सक्रीशन सिर्फ एनिमल्स में होता है? हमारी बॉडी में ही होता है? प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है क्या? हाँ, प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले एक्सक्रीशन पढ़ेंगे इन प्लांट्स। अब प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, उनमें क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं? जैसे हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वैसे ही प्लांट्स में भी प्रोडक्शन होता है। तो किस किस चीज़ का होता है? CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर। ये तीन बेसिकली मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इन प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये बनते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो CO2 प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, प्लांट्स तो पूरा दिन रिस्पायर करेंगे ना, सांस तो पूरा टाइम ही लेंगे। तो जो ड्यूरिंग द डे CO2 प्रोड्यूस होगी वो तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, लेकिन नाइट टाइम में जो प्रोड्यूस होती है वो क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको एक्सक्रीट करना जरूरी है, ठीक है। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, सॉरी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन भी क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब इन गैशियस वेस्ट का जो एक्सक्रीशन है, जो रिमूवल है, वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। आप सभी को पता है स्टोमेटा क्या कहते हैं? होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। सिमिलरली लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम में। दोनों का फंक्शन सेम है, गैशियस एक्सचेंज कराना, ठीक। सो ये चीज क्लियर हो गई। जो CO2 है वो प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट, एक्सक्रीट होता है एज अ वेस्ट ड्यूरिंग नाइट रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स ऑक्सीजन सिर्फ डे टाइम में प्रोड्यूस करेंगे एज अ वेस्ट, ये भी क्लियर हो गया। वाटर वेपर जो है वो पूरा टाइम, ऑल डे, मतलब ऑल द टाइम, आप दिन में भी और रात में भी एज अ वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वाटर का एक्सक्रीशन कैसे होता है प्लांट्स में? आपको पता है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट इवेपोरेशन या लॉस ऑफ वाटर। सो जो भी एक्सेस वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। तो एक्सेस वाटर का इवेपोरेशन वो क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन। ये क्लियर हुआ? तो एक तरीका तो ये हो गया प्लांट्स में कि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जैसे कि गैशियस एक्सचेंज बेसिकली जो हो रहा है वो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू कर लेते हैं। जो दूसरा तरीका होता है वो ये है कि प्लांट्स जो है वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने बॉडी पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वो लीव्स में, बार्क में, फ्रूट्स में कर लेंगे स्टोर इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को। अब इनको रिमूव कैसे करते हैं? बाय शेडिंग देयर लीव्स, ठीक है। लीव्स शेड कर देंगे, या फिर जो बार्क होता है वो पील ऑफ होने लगता है, या फिर फ्रूट्स गिरने लगते हैं। ये क्लियर हो गया? सो जब भी ये डेड लीव्स, बार्क और राइप फ्रूट्स गिरेंगे ट्री से तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्लांट से रिमूव हो गए। ये क्लियर हो गया? अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट वेस्ट फ्रूट्स में स्टोर हो जाते हैं वो होते हैं सॉलिड बॉडीज के फॉर्म में, जिनको क्या कहते हैं? रेफाइड्स।
सो रेफाइड्स क्या है? रेफाइड्स जो है वो सॉलिड बॉडीज हैं जो बेसिकली प्लांट्स वेस्ट को स्टोर करता है फ्रूट्स में। और ये रेफाइड्स रिमूव कैसे होंगे? तो जैसे ही दीज वेस्ट आर रिमूव, जब ये फ्रूट्स जो हैं वो प्लांट से डिटैच हो जाते हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक यम प्लांट होता है जिसको जमीकंद कहा जाता है। इसमें नीडल शेप्ड रेफाइड्स होते हैं सरफेस पर। सो दीज आर नथिंग बट वेस्ट ऑफ द प्लांट। सो प्लांट इन वेस्ट को सिक्रीट कैसे करते हैं? गम या रेजिन की फॉर्म में। ठीक है, स्टेम से, ब्रांचेस से गम या रेजिन की फॉर्म में सिक्रीट हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, और प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल। कुछ वेस्ट अपने आसपास सॉइल में डाल देंगे। सो बेसिकली हमने 4 मेथड्स देखे जिसमें प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। पहला है गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन। ये होता है स्टोमेटा के थ्रू फ्रॉम द लीव्स एंड लेंटिसल्स के थ्रू फ्रॉम द स्टेम्स। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का रिमूवल करते हैं बाय शेडिंग देयर लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फॉलिंग ऑफ द फ्रूट्स। प्लांट्स गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट बाय सिक्रीटिंग इन द फॉर्म ऑफ गम और रेजिन। इसके अलावा कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को वो सॉइल में भी रिलीज कर देते हैं। सो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अच्छा, एक चीज तो आपने नोटिस की होगी कि प्लांट्स में कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं प्रेजेंट था फॉर एक्सक्रीशन। इसके पास 4 डिफरेंट तरीके हैं बट कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जिसकी हेल्प से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, जबकि एनिमल्स के केस में दे हैव स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ अमीबा की। अमीबा क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ऐसे और भी जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें, जैसे मान लीजिए इसने फूड कंज्यूम किया, वो एंटर कर गया, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में हो गए। अब ये साइटोप्लाज्म से बाहर कैसे जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। डायरेक्टली किसके थ्रू? डिफ्यूजन। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें वेस्ट मटेरियल जो CO2 है वो डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जैसे कि अमोनिया, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू रिमूव होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं दूसरे एनिमल्स की बात करूं जैसे कि अर्थवर्म्स। अर्थवर्म में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ट्यूबुलर होते हैं, जिनको कहते हैं नेफ्रीडिया। इनका क्या फंक्शन होता है? ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। नेफ्रीडिया के अलावा अर्थवर्म की मॉइस्ट स्किन होती है, ये भी उनको एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में बता सकते हैं आप? ह्यूमन बींग्स में हम लोगों में क्या होता है एक्सक्रीशन का जरिया या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या कुछ भी? हम में प्रेजेंट होती हैं माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स जो मिलकर बनाती हैं नेफ्रॉन। ये बेसिकली क्या है? एक एक्सक्रीटरी यूनिट है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स अराउंड होते हैं जो कि एक साथ हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाते हैं। और क्या है ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन? किडनी। सो बेसिकली किडनी इज कंपोज्ड ऑफ around 1 million tubular structures, microscopic thin tubules called nephron. So आपको ये क्लियर हो गया कि एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वेस्ट रिमूवल में हेल्प करते हैं। अब हम ह्यूमन बीइंग्स के जो स्पेसिफिक ऑर्गन है या ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है प्रोसेस, उसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी इशू है आप कमेंट में लिखिए, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।